रही पर नहीं बोल रही पर चाहता है क्या? अभी दुनिया को क्या दिखाना है? लड़ाई झगड़े दिखाने, हमारे लड़ाई झगड़े दिखाने। 2 महीने से क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पता है? 2 महीने से ज्यादा हो गया। नहीं बोल रही यार, नहीं बोल रही पर मैं दिखाऊं? ये चेटिंग, ये मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ। आप उठ चल रहा है अरे हर तो बार का तुम्हें ना चिल्ला चिल्ला यही वीडियो डालूंगा मैं। चिल्ला और चिल्ला चल डाल। चिल्ला ना। सारा घर का खर्चा उठा रही। गाइस वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। वीडियो देख के समझ तो गए होंगे कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ जी, लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, लेटेस्ट नई नई कंट्रोवर्सी आई है। क्या इसे ही छोड़ सकते हैं? इस कंट्रोवर्सी को नहीं छोड़ सकते। ये कंट्रोवर्सी है और ये सीधा सीधा सिर्फ व्यूज़ के लिए है। इसका रियलिटी से वो जो नहीं हम लाइन चलाते हैं जब कोई ड्रामा स्टार्ट होता है, कुछ होता है कि इसका जो रियल लाइफ है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये काल्पनिक स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसके साथ ये मतलब जिस बंदी की ज़िंदगी ऊपर नीचे चल रही है, जिस बंदी की ज़िंदगी का तहस नहस मचा हुआ है, और वो एक वीडियो ऐसी डालती है जिसके अंदर वो चिल्ला रही होती है, अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगा रही होती है, मेरे हस्बैंड ने चीट किया है, ये क्या है। दरअसल आजकल कंट्रोवर्सी ना बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और इसका जीता जागता सबूत आप उसके चैनल जाओ, उसके चैनल पर आप दूसरी वीडियोस के व्यूज़ देखो और ये जो उसने कंट्रोवर्सी लेटेस्ट ताज़ी ताज़ी की उसके व्यूज़ देखो। मुझे पता है ये ऐसी लोगों को देखकर, इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे होता है कि जो रियल लाइफ में भी इन सारी चीज़ों से गुजर रही होती है ना, जो रियल लाइफ में भी इस तकलीफ पर गुजर कर और कभी को वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगी, कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सारा जो होता है ना लोगों की मेंटेलिटी को स्टक कर रहा होता है कि यार ये तो सब नौटंकी है। मतलब जो भी आकर सोशल मीडिया पर अगर इस किस्म की हरकत कर रहा है, वो नौटंकी कर रहा है, वो कंट्रोवर्सी कर रहा है, वो व्यूज़ के लिए कर रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ आप अपने हक के लिए एक लड़ाई स्टार्ट कर सकते हो, एक लोगों को अपने साथ रख सकते हो। ये वो एक ज़रिया है, यहाँ से आपको लोग मिलते हैं, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलती है। ये सारी रियलिटी है। बट ये जो सोशल मीडिया जहाँ पर अगर किन के साथ ज़्यादती हो रही है और वो कभी सोशल मीडिया का सहारा ले, क्योंकि आपको पता है इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं होता है, इंसाफ आपके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन कभी कभार वो इंसाफ अगर आपके पास सोशल मीडिया की पावर हो तो वो आसान हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन कभी कभार सोशल मीडिया ऐसी बहुत सारी ज़िंदगियां उजाड़ भी देता है जिसका गलत फ़ायदा उठा लिया जाता है सोशल मीडिया का, क्योंकि कुछ भी आगे बोल दिया जाता है, लोग यकीन कर लेते हैं। और वही एक वाकया जो है अभी रिसेंट मेरी एक उसने बताया था सब्सक्राइबर ने, मुझे तो उस वाकये का इतना अंदाज़ा नहीं था, मेरी सब्सक्राइबर ने बताया था। उसने पूरा भेजा था कि एक लड़की ने एक बंदे की वीडियो वायरल कर दी थी और ये बताया कि वो चीटिंग कर रहा है, वो सॉरी चीटिंग नहीं, वो थोड़ा वो जो है वो अब्यूज़ कर रहा है और गंदा तरीके से जो नहीं वो जो होता है हैरेसमेंट होती है वो कर रहा है। और उसके ऊपर उसको इतना वायरल किया गया, इतना वायरल हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है ये केस था, लोगों ने आवाज़ उठाई, लोगों ने बहुत बात की और वो बंदा इतना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, इतना ज़्यादा, और फिर बाद में प्रूफ भी हुआ कि वो गिल्टी नहीं था और उसने अपनी जान ले ली। तो ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर यही है कि इन जैसे लोगों की वजह से सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों पर लोग जो रियल विक्टिम होते हैं ना उस पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार 1000 बार सोच रहे होते हैं। और इसमें से ये बंदी ऐसी तुम्हारे लिए कंटेंट है, तुम्हारे लिए ये तुम्हारा व्यूज़ है। मतलब सोचो, अगर तुम चलो मैं 1% को मान भी लेते हैं, ये सब रियलिटी है, ये सब सच है, ये सब कुछ है, तो तुम ये जो साथ में ये जो तड़के वाली रील्स अपलोड कर रही हो जहाँ पर पता नहीं कोई लड़का है, कौन है मुझे नहीं पता उसका, मैंने उसको सर्च करने की ज़रा ट्राई भी नहीं की, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जाकर उसको सर्च करूँ और मैं उसका रिश्ता निकाल के आऊँ। भाई जो भी है, भाई सगा भाई भी क्यों ना, मैं तो बोलती हूँ तुम उसके साथ ऐसी रील्स बना रही हो, मुझ में बहुत ज़्यादा गर्मी है और तुम्हारे हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये मेरी तलाक करवाएगा, इस किस्म की तुम रील्स बना रही हो, उससे सीधा सीधा पता चलता है ये सब कुछ व्यूज़ के लिए ही हो रहा है और इसका लिंक जो है वो व्यूज़ से ही जाके जुड़ता है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग जो ना अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से मशहूर हो रहे हैं। अभी मैरी कॉम वाला सीन हो चुका है, वो भी अगर आपने देखा हो तो वो भी अचानक जो न्यूज़ में आ गई। मैरी कॉम ने बहुत मतलब एक नेशनल लेवल पर कह लो, इंटरनेशनल लेवल पर कह लो, बहुत ज़्यादा तरक्की, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, सब कुछ है। लेकिन जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिमाग से हटती रहती हैं चीज़ें, लोग दूसरे लोग देखने शुरू हो जाते हैं, दूसरों का दिमाग में रखते हैं। आई नो मैरी कॉम को लोग भूले नहीं होंगे, लेकिन वही हुआ कि जैसे ही कंट्रोवर्सी हुई, जैसे ही उसने कुछ बातें बोली, वो दोबारा से न्यूज़ में आ गई, दोबारा से उसके व्यूज़ आने शुरू हो गए, या जो भी आप कह लो कि लोगों ने उसको न्यूज़ में लेना शुरू कर दिया। तो वही सीन होता है। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके, उन्हीं चंद लोगों से इंस्पायर्ड होके जो कि रियल विक्टिम है, मुझे लगता है उनके साथ बहुत ज़्यादती होती है इन जैसे लोगों की वजह से, जो अपने सोशल मीडिया पावर का गलत इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। लाइक सीरियसली इस किस्म के कंटेंट बनाएंगे और इस किस्म के कंटेंट को आप क्या कहोगे, मुझे तो ये बता दो। उसके बाद वो जो रील्स बना रही है, एक तरफ वो अपने हस्बैंड पे एलिगेशन लगा रही है कि उसके हस्बैंड ने चीट किया, उसके पास प्रूफ्स हैं, उसने 2-3 तस्वीरें दिखाई है जहाँ पर वो लड़की के साथ बैठा हुआ है और लड़की पे इतना बड़ा फूल, लड़की के फेस पर इतना बड़ा फूल लगा हुआ है और वो वहाँ पर दिखा रही है, कुछ मैसेजेस शो कर रही है जिसके अंदर वो बता रही है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है। एक तरफ आप चीटिंग की बात कर रही हो, एक तरफ आप ये सारी बातें कर रही हो, दूसरी तरफ आप उस बंदे के साथ वो सारी रील्स अपलोड करी और कंटेंट में क्यों कह रही हूँ कंटेंट है। अभी भी देखो उसने शब बारात का कंटेंट बनाया है, आज जाहिर सी बात है शब बारात थी तो उसका उसने कंटेंट बनाया, जबकि वो ऐसा कोई कंटेंट इससे पहले बनाती हुई नज़र नहीं आई है। लेकिन ये कंटेंट है क्योंकि उसको पता है अभी वो वायरल चल रही है, अभी लोग उसको देख रहे हैं, तो ये कंटेंट भी उसका हाईलाइट होगा कि यार देखो। अब कुछ लोग उसको अच्छाई के लिए करते हैं कि यार हमें वाहवाही मिलेगी, और कुछ लोगों को पता होता है कि यार हम इस चीज़ से ट्रोल भी होंगे, कॉल आउट भी होंगे। तो दोनों ही मकसद होते हैं, इंटरनेट पर आपको दोनों चीज़ें ही मिलेंगी। तो वो उसके लिए शब बारात को जो है वो मुबारकबाद दे रही है और ये सारी चीज़ें, और वो उस लड़के के साथ एक रील वो अपने हस्बैंड की डालती है जहाँ पर वो दिखा। और सोचो जो रील उसका हस्बैंड बना रहा है वो हस्बैंड उसका उसी के चैनल पर रील अपलोड कर रहा है। ये कैसा है, मतलब तुम लोगों ने चैनल की बटाई नहीं करी है, तुम लोग का चैनल अभी भी आपस में एक दूसरे के पास लॉगिन है कि तू मारेगा तो तू डालेगा, मैं मारूंगी तो मैं डालूंगी। ये कैसा सीन है रे। तो वीडियो उसकी हस्बैंड बना रहा है, वो वीडियो हस्बैंड ने उसके चैनल पर अपलोड कर दी है ताकि लोगों को पता चले कि वो कितना ज़्यादा मतलब अपनी बीवी के साथ जुल्म कर रहा है। उसकी बीवी बोली मैं ही कमाऊँ, मैं ही। हाँ, तो ये कमाने का ही सारा मसला ही तो रोटीदा है, सारा मसला ही रोटीदा है, क्योंकि कमाना है, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आपको कमाना है, अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप इसके लिए इस तरीके के हथियार अपनाओ या इस तरीके के। और कभी कभार देखो लोग इस चीज़ के लिए दूसरे लोगों को भी, ऑडियंस को भी कसूरवार कहते हैं कि ऑडियंस ऐसी चीज़ों को क्यों देखती है या क्यों करती है। देखो ऑडियंस के देखने से ये सारी चीज़ें राइट नहीं हो जाती है। अगर ऑडियंस गलत चीज़ें कंज्यूम कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम बनाने वालों को बोल दें कि बनाने वाला जो है तो वो तो बनाएगा ही ना, वो अपनी मर्जी है, उसको भी पता है वो गलत कर रहा है। लेकिन आप ऑडियंस के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकते कि ऑडियंस यही चाहती है तो हम क्या करें, ऑडियंस को यही चाहिए, ऑडियंस को यही गंदगी चाहिए। अगर ऑडियंस को गंदगी देखनी है तो क्या आप ये गंदगी दिखाओगे? ऑडियंस को और भी बहुत कुछ देखना होता है, क्या आप वो सारी चीज़ें दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना। आपको भी अपनी मर्यादा, लिमिट सब पता है। तो ये सारे कंटेंट आप कहीं ना कहीं दूसरी औरतों के ऊपर जो है, जो वाकई रियल विक्टिम्स होते हैं, जो रियलिटी में इस सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, आप उनके लिए मुश्किलात खड़ी रख रहे हो। कहीं को एक टाइम को जो आप वो जो गंदा किस्म का जो कंटेंट बना रही थी, जो किसी लड़के के साथ आप कंटेंट बना रही हो, चलो ओयो रूम चले, मुझ में गर्मी बहुत है, चलो सर्दी बहुत है, कहीं गर्म जगह चलते, तो वो लड़के के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझ में गर्मी बहुत है। तो इस तरीके का कंटेंट तुम बना रही हो। वो भी एक होता है कि ना, ये क्या होता है कि इससे जो रियल विक्टिम होते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता ना। वो आपको पता है कि हाँ ये अश्लीलता कर रहे हैं, ये अश्लीलता में ही काउंट होता है। ये कुछ लोग देखो उन सारी चीज़ों पर यकीन भी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि क्या ड्रामा है, नौटंकी है, न्यू कंटेंट है, ये है वो है। मैंने आपके सामने कमेंट्स को शो किए हैं जहाँ पर लोग उस चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं। लोगों को समझ आ गई है कि ये ड्रामा है या ये कंटेंट है, व्यूज़ के लिए है। लेकिन कुछ लोग आपको अभी भी वहाँ ऐसे दिखेंगे जो उसको रियल समझ रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि यार इसके साथ रियल हो रहा है, इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है ये। और आप और मैं दोनों ही वो लोग हैं जिनको ये 1% भी रियलिटी नहीं दिख रही है, सिर्फ कंटेंट के लिए दिख रहा है। चलो जी, विक्टिम हो आप तो आप विक्टिम की तरह पेश तो आओ कम से कम। आप एक रील ये पेश करो, दूसरी रील आप दूसरी तरीके से पेश करते हो ताकि वो भी वायरल हो जाए। तो ये क्या है, एक वीडियो वायरल हो गई, 6 मिलियन चलेगा और उसके बाद तकरीबन 7 मिलियन होने को आ गए उस वीडियो पर, और उसके बाद दूसरी वीडियो बनाई वो भी मिलियन क्रॉस कर गई हैं। तो बस यही है, व्यूज़ का सारा चक्कर है, व्यूज़ का खेल है रे बाबू भैया। आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। और ये दूसरा लड़का कौन है, दूसरे लड़के के ऊपर बात चल रही है, भाई वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा लग रहा है। अब ये दूसरा लड़का कौन है, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है, बट कंट्रोवर्सी चलेगी। पता नहीं मेरी ना नज़र में इसके हस्बैंड की वीडियो भी आई थी, बट वो गायब हो गई है, पता नहीं मुझे नज़दीक नहीं रही। जहाँ पर वो एक अलग से चैनल से आया था, वो उसके चैनल पर नहीं आया था, उसने कोई अलग से चैनल पर अपनी साइड का कुछ वीडियो बनाई थी, और वो मैं देखने के लिए मैंने उसको सेव करा था। मैंने कहा बाद में देखूंगी उसको जब मुझे वीडियो बनानी होगी, तो वो गायब ही हो गई है, पता नहीं किधर गई। खैर आप लोग की नज़र में हो तो मुझे उसका लिंक भेज देना। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।